हेलो एंड हाय स्टूडेंट्स। बच्चे, डिफेक्ट्स आर इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स हम पढ़ रहे थे और नेक्स्ट स्टिक्योमेट्रिक हमने पढ़ने के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया कि स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट में मैंने बताया था कि ऐसे डिफेक्ट जिसमें नंबर ऑफ कैटाइंस जो हैं वो नंबर ऑफ एनाइंस के इक्वल होते हैं। लेकिन नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट है कि जिसमें नंबर ऑफ कैटाइंस जो हैं वो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एनाइंस के बराबर होते हैं। मतलब इनमें रेशो जो है वो कैटाइंस और एनाइंस की सेम नहीं होती है। अब नॉन स्टिक्योमेट्रिक इफेक्ट डिफेक्ट जो है ये दो टाइप्स का है। फर्स्ट वन इज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज द मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो एक्सेस मींस ज्यादा होना और डेफिशिएंट मींस लैक होना, कमी होनी। मतलब इसका ज्यादा होना, मेटल का ज्यादा होना, और इसमें क्या है, मेटल का कम होना। लेकिन आपको याद रखना है बच्चे कि मेटल जो होता है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कैटाइन। मेटल जो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कैटाइन एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में। जैसे हमारे पास हम देख लें, हम अगर एफ ई है तो ये एफ ई एग्जिस्ट करता है Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में भी, Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में भी। क्यों? आपने पढ़ा है 11th में कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। मान लो ये हमारे पास एक मेटल है ए, तो ये मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दिया इसने, इस मेटल ने दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दिया। तो हम इस पे क्या लिखेंगे कि मेटल ने दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दिया है, तो हम लिखेंगे A2 पॉजिटिव। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा तो A3 पॉजिटिव। तो मेटल जो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कैटाइन, तो वही है मेटल एक्सेस डिफेक्ट के। ऐसा डिफेक्ट जिसमें कैटाइंस जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, और ऐसा डिफेक्ट जिसमें जो कैटाइंस हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए हो कि मेटल की बात यहाँ इसकी कर रहे हैं कैटाइन की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है वो क्या होता है। तो आपने याद रखना है मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है वो दो टाइप से हो सकता है। फर्स्ट वन, ठीक है, कि मेटल, आपने ऐसे लिखना है, नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट इज ऑफ टू टाइप, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज अकर्ड बाई टू वेज, दो तरीकों से होता है। बाई, फर्स्ट वन किस तरीके से हो सकता है, बाई एनाइनिक वैकेंसी। बाई एनाइनिक वैकेंसी, कि एनाइनिक वैकेंसी कौन सी होगी, जैसे अगर आपने शुरू से समझा है कि ऐसी वैकेंसी, ऐसा लैटिस पॉइंट जहां से एनाइन जो है वो छोड़ के बाहर चला जाए। ठीक है, मान लो, हाँ तो बच्चे मान लो हमारे पास क्या है कि एक ये सॉलिड है जो किस फॉर्म में, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, मतलब एक कैटाइन और एक एनाइन है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट इस वे से हम पहले पढ़ रहे हैं बाई एनाइनिक वैकेंसी। तो ये क्या कह रहा है कि मान लो यहां से कोई एक एनाइन, मान लो ये बी नेगेटिव है, कोई सा भी बी नेगेटिव, ये एनाइन जो है वो हम जब इस क्रिस्टल को हीट करेंगे तो ये जंप करके बाहर चला गया, बी नेगेटिव बाहर चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्रिएट होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी। यहां से एनाइन बाहर गया, नेगेटिव चार्ज बाहर गया, तो जो वैकेंसी क्रिएट हुई उसको हमने क्या बोला, एनाइनिक वैकेंसी। उसको हमने क्या बोला, एनाइनिक वैकेंसी बोला। अब समझना है अच्छे से कि हम पढ़ क्या रहे हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट की, जिसमें मेटल एक्सेस हो जाए, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाए। तो देखो यहाँ पे पहले पॉजिटिव चार्ज जो थे उतने ही पॉजिटिव चार्ज थे, उतने ही क्या थे, नेगेटिव चार्ज थे। लेकिन एनाइनिक वैकेंसी के होने से, कि जब एक एनाइन बाहर चला गया यहां से जंप करके, तो अब मेटल एक्सेस में हो गए, अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए और नेगेटिव चार्ज जो है वो
कम हो गए हैं क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज जो है वो जंप करके बाहर चला गया है, तो मेटल एक्सेस हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन हो किसके मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो रहा है, हो इसकी वजह से रहा है, एनाइनिक वैकेंसी की वजह से हो रहा है। इसकी वजह से हो रहा है भाई, एनाइनिक वैकेंसी की वजह से हो रहा है। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे टोटल जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो ज्यादा हो गए और नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो गए। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल तो नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कोई चीज तभी रहती है क्योंकि जब उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हों उतने ही नेगेटिव चार्ज हों। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होने के लिए क्या होगा कि जहां से एनाइन बाहर गया है वहां पे एनाइनिक वैकेंसी क्रिएट होगी, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आके इसके अंदर सेटल हो जाएगा। बाहर से इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, वो आके इसके अंदर सेटल हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि यहां से एनाइन तो चला गया, लेकिन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। क्यों? कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने क्या हैं, नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक है, एग्जांपल देंगे तो आप समझोगे। तो इस जहां पे ये इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया है, सेटल हो गया एनाइनिक वैकेंसी में, इसको हम कहते हैं एफ सेंटर। क्या कहते हैं? एफ सेंटर। एफ का मतलब होता है जर्मन में फोबे, और फोबे का मतलब होता है कलर। ठीक है, कि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से उस क्रिस्टल के अंदर क्या आता है, कलर आता है, इसलिए हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाओगे, लेकिन अभी सिंपल आपने याद रखना है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, एनाइनिक वैकेंसी की वजह से हो रहा है। क्यों? जब एनाइन यहां से बाहर गया तो यहाँ पे ओवरऑल जो पॉजिटिव चार्जिंग एटाइन है वो ज्यादा हो गए हैं, तो मेटल एक्सेस में हो गए हैं। लेकिन हो इसकी वजह से रहा है, एनाइनिक वैकेंसी की वजह से। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर से इस आके इस एनाइनिक वैकेंसी के अंदर सेटल हो जाता है और इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देता है, क्योंकि अब जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो रहा है बाई एनाइनिक वैकेंसी, और जहां पे इलेक्ट्रॉन आके सेटल हुआ उसको हमने कहा एफ सेंटर मींस फोबे, और फोबे का मतलब होता है कलर, कि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आ रहा है, कलर आ रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आप समझ पाओगे। ये स्केच जो है ये आपको अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करना है, और इसके आगे जो मैं एग्जांपल दूंगा वो भी आपको अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करनी है। एग्जांपल आपको अच्छे से समझनी है। अब आप एग्जांपल इसलिए मैं समझा रहा हूं कि आप उनके माइंड में ये क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि ठीक है, एनाइन यहां से बाहर तो गया, लेकिन जो एनाइनिक वैकेंसी क्रिएट हुई, इस एनाइनिक वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन बाहर से अचानक कैसे आ गया, तो वो एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आपको क्लियर होगा। हाँ तो बच्चे, एग्जांपल क्या है कि मान लो हमारे पास एक NaCl का क्रिस्टल है। किसका क्रिस्टल है? NaCl का। मैंने जैसे बता दिया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। NaCl का क्रिस्टल है, इसको हम हीट कर रहे हैं, लेकिन जहां पे हम हीट कर रहे हैं उस एटमॉस्फेयर में किसके फ्यूम से, सोडियम मेटल के। किसके फ्यूम से? सोडियम मेटल के। कि मान लो हमारे पास ये NaCl का क्रिस्टल है, इसको हम हीट कर रहे हैं। तो इसको जब हम हीट कर रहे हैं तो ऐसे एटमॉस्फेयर में हीट कर रहे हैं कि जिस एटमॉस्फेयर में क्या हो, स्मोक हो, फ्यूम्स हो, किसका, बाहर, सोडियम का। तो समझना है आप अच्छे से होता क्या है। अब जब हम हीट करेंगे तो याद रखना है कि ये इसको हम सोडियम के वेपर्स जो हैं वो आके इसकी इस क्रिस्टल के बाहर जो हैं वो बैठ जाएंगे, एकामुलेट हो जाएंगे, क्योंकि हम उसको हीट ही सोडियम के एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने याद क्या रखना है कि आपको पता है कि सोडियम जो है एक मेटल है, और सोडियम इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और सोडियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सोडियम हमेशा अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है स्टेबल होने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये Na पॉजिटिव फॉर्म में। समझना है कि सोडियम इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये फ्यूम्स जब इस क्रिस्टल के बाहर आके बैठ जाएंगे तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na पॉजिटिव फॉर्म में। अब क्या है बाई एनाइनिक वैकेंसी, जो हमने पढ़ा कि यहां से कोई सा भी एनाइन जो है, मान लो ये वाला C नेगेटिव, ये जंप करके बाहर चला गया।
ये जंप करके बाहर चला गया। अब क्या है कि ये Cl नेगेटिव जाके इस Na के साथ मिल जाएगा, मतलब Na पॉजिटिव के साथ जाके क्या मिल गया, Cl नेगेटिव। तो बाहर क्या बन रहा है, NaCl, लेकिन कौन सी फॉर्म में, फ्यूम्स फॉर्म में, क्योंकि ये Na के फ्यूम से बाहर। तो यहां से Cl नेगेटिव बाहर गया और वो जाके Na पॉजिटिव के साथ मिल गया और उसने NaCl के फ्यूम्स बना दिए। ठीक है। अब बात आई थी पहले कि वो इलेक्ट्रॉन कहां से आए। तो जो इलेक्ट्रॉन ये सोडियम लूज कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन अब जंप करके वहां आ जाएंगे जहां से एनाइन बाहर गया है। तो यहां पे आके क्या बैठ गया, अब इलेक्ट्रॉन बैठ गया। ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होगी NaCl क्रिस्टल की, कि अब जितने पॉजिटिव चार्ज हैं और उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे जंप करने से, ठीक है, इसको हमने कहा F सेंटर, कि NaCl को जब हम हीट करेंगे ये येलो कलर देगा। ये क्या देगा, येलो कलर देगा। इसलिए हमने इसको क्या कहा, F सेंटर कहा। क्यों, क्योंकि आपने 11th में पढ़ा है, मैं फिर से बता देता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन ही होता है जो कि ग्राउंड स्टेट में होता है। जब वो हीट को एब्जॉर्ब करता है तो ग्राउंड स्टेट से कहां जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में इसकी एनर्जी ज्यादा होती है और ये स्टेबल नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन वापस जो एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई है वो लूज करके नीचे आता है ग्राउंड स्टेट में और एनर्जी को लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो जब इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन में वो लूज करेगा तो वो सब्सटेंस क्या देगी, कलर देगी। तो NaCl जो है वो येलो कलर किसकी वजह से दे रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की, कि यही इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और वो वापस एनर्जी को लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जो कहां फॉल करेंगे, येलो रीजन में। और NaCl का जो क्रिस्टल है वो हमें क्या देगा, येलो कलर देगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को इसलिए हमने क्या कहा, F सेंटर, मतलब इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कलर प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपको समझ आ गई कि क्या है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, कि जब यहां से Cl बाहर गया, Cl जंप करके बाहर गया, तो मेटल क्या हो गए थे, हैटाइंस क्या हो गए थे, ज्यादा हो गए थे, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए थे। तो हो किसकी वजह से रहा था, बाई एनाइन की वैकेंसी, के एनाइन बाहर चला गया था, उसकी वजह से एक वैकेंसी क्रिएट हो गई थी। फिर मैंने इसकी एग्जांपल क्या दी कि ये एक सोडियम क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड का। इसको हमने हीट किया सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में। तो जब इसको हमने सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट किया तो सोडियम एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में, Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को वो लूज करके रखता है। तो जो Cl यहां से बाहर गया वो जाके NaCl के साथ मिल गया और उसने NaCl के फ्यूम्स बना दिए। और वो फ्यूम्स किस कलर के थे, येलो कलर के थे। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वापस जंप करके जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया था वो कहाँ आ गया, इस एनायनिक वैकेंसी की स्पेस में, और उसको हमने कहा F सेंटर, फोबे सेंटर। तो आपने वो स्केच भी बनाना है और ये स्केच भी बनाना है। आई होप आप समझ गए होंगे।